आप सभी मेहमान, मैं डॉक्टर मोहन सिंह, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने ये समय निकाला कि इस पब्लिक हियरिंग का कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया जाए। काम करने वाले लोग वो 45 लोगों का प्रावधान हमने दिया है। इस 45 लोगों में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 40 लोगों तक यहाँ के लोकल्स को हमने वरीयता दी है। इसमें यहाँ के लोकल लोगों को एहतियात दिया जाएगी। एक आध जो बाहर के होंगे, जैसे मैं बाहर का हूँ, तो कुछ टेक्निकल लोग हुए, अगर कुछ किसी को आपको लेना तो वो आप बाहर से ले सकते हो, पर जितने भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ें सब रेस्पेक्टिव नीरज शर्मा साहब सरपंच डांगरी, विवेक शर्मा साहब सरपंच बांजराला, सोमराज जी रिटायर्ड नायब तहसीलदार, एडवोकेट महरोज मिर्ज़ा जी, हर्ष भारती जी, हर्ष कुमार साहब नायब सरपंच डांगरी, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज और हमारे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब बदर साहब। मैं बतौर रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रजौरी की तरफ से आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपके जितने खदशात हैं वो नोट डाउन कर लिए गए हैं। आपकी हर जायज़ बात सुनी जाएगी और जैसे लोगों ने सुझाव दिया है, अगर एक तरतीब से हम काम करेंगे, जो सरकार की तरफ से काम होता है वो एक तरतीब से होता है। मान लीजिए कोई सड़क बनाई जाती है, वो तरतीब से होती है, उसका कोई सिस्टम होता है, उसके पैरामीटर से कि कितना उसका ग्रेड होगा, या जैसे भी सड़क बनाई जाती है ऐसे ही भी जो सरकार का काम होता है उसके सामने सरकार जवाबदेह होती है। जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार होता है उसको उसका अप्रूवल होता है। तो जो इलीगल माइनिंग होती है और दूसरी है उसमें कोई ज़ाब्ता नहीं होता है, लेकिन ये एक ज़ाब्ते के तहत बनती है। इसका सर्वे होता है, आवाम को एतमाद में लिया जाता है। सरकार आप तक आई है आपकी राय जानने के लिए। आपकी जो राय थी वो नोट डाउन कर ली गई है। जो भी जायज़ बात है वो वहाँ रिफ्लेक्ट की जाएगी। ये हमारे पास रिकॉर्ड भी रहेगा और सॉफ्ट कापियाँ तो हर किसी के पास ने, हर आदमी ने अपने पास रिकॉर्ड कर ली हैं, तो हमारे पास भी रहेगा। हम अश्योरेंस देंगे आपको सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलेगा और एक रेगुलेटेड तरीके से अगर ये अप्रूव हो जाता है तो प्लान जो सरकार का काम है वो एक रेगुलेटेड तरीके से, और उसके सामने सरकार जवाबदेह है। सरकार मैं जवाबदेह हूँ, डीसी सर जवाबदेह है, जो भी है उसके लिए सरकार जवाबदेह है। आपने किसी के पास नहीं जाना है। जैसे सरपंच साहब ने अपने खदशात का इज़हार किया, तो जब सरकार परमिशन देगी तो सरकार आपके सामने जवाबदेह है। आपको कापी एक दस्तियाब करवाई जाएगी जब अप्रूवल होगा कि इसके क्या नाम रहेंगे, कैसे डिगिंग होगी, कितनी होगी। ऐसे इरेगुलर मैनर से कोई भी काम नहीं होगा। बाकी आप कल, मेरी सरपंच साहब से गुजारिश है कि आप कल सुबह मेरे पास आ जाइए। आपने जितना जो मौके डीसी साहब को साइड दिखवाना चाहते थे, आपकी जितनी हैं, जितने मसाइल हैं, मैं डी साहब के पास आपका सिपाही बन के वहाँ यहाँ दरबार से पहले ही मैं कोशिश करूँगा। जैसे अभी आपने ट्रांसफार्मर की बात की, जैसे आपकी इधर से ली जाती है ये लैंड इलीगल, आपके कहने के मुताबिक दे दी है जहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको, तो वो लॉट आपके गाँव पर पड़ा है। ऐसे ही अगर सरपंच साहब कल 10 बजे आ जाते हैं, मैं डीसी सर से शाम को अपॉइंटमेंट करके लेके तो सरपंच साहब को अप्राइज कर दूंगा, टाइमिंग दे दूंगा। कल आपने जितने ये मसाइल है आप लेकर आ जाए तो इंशाल्लाह डी साहब से मैं अगली फुर्सत में इन सब का अजाला करवा दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एशिया डिफेंस जनाब सलीम साहब। आपने लोगों के हर इशू को कहा है कि वो पूरा ध्यान दिया जाएगा, एज पर नाम लिया जाएगा। इसी चीज़ को मैं ख़त्म करते हुए इनवाइट करना चाहूँगा डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी रजौरी पुंछ जनाब बदर हुसैन साहब, वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। आज तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब सलीम कुरैशी साहब एसी डिफेंस,
उनके साथ बैठे हुए तहसीलदार साहब, DMO साहब, फिशरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, सरपंच धीरज जी, सरपंच विवेक शर्मा साहब, राकेश साहब, दीगर तमाम मोअज़्ज़िज़ शहरी जो आज यहाँ तकलीफ खाए हुए बैठे हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमें ये अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं स्टोन क्रशर की, ब्रिकलन की, हमारे पास एरिया लंबा चौड़ा है, बंदे कम हैं, तो हमें बहुत चीज़ों का पता नहीं था इससे पहले, आप लोगों ने बताया। तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आज यहाँ बताया आपने, अब बराए मेहरबानी करके यहाँ एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करो अच्छे अच्छे लोगों की। वो कमेटी हर महीने मुझे यहाँ बुलाए, जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ होती हैं, आप किस ब्रिकलन की, किस स्टोन क्रशर की, वो बताए हमें, मुझे घर घर लेके किस घर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, और मैं आऊँगा। उसके बाद अगर वाकई कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बंद कराएंगे। मुझे यहाँ लाओ, आप बुलाओ यहाँ। ये आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इसमें DDC साहब का आना था, जहाँ पर आना था, किसी कारणवश उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं आ पाई। तो जो आज जो प्रोग्राम है उसको चेयर किया है ACR डिफेंस सिंह साहब ने दिया है। तो इसमें मेन जो था हमारी जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देनी थी, जो नए ब्लॉक क्रिएट हुए, उसमें एक ब्लॉक जो है हमारा ढांगरी में भी हुआ है, जिसमें कुछ एरिया हमारा ढांगरी का आता है और कुछ एरिया बलून का आता है। उसमें सारी जहाँ पर जो हमने बातें अपनी रखी वहाँ पर कि 1/1 में जो नया ब्लॉक जो बनाया गया है, इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए इनको NOC इशू किया जाए। इसमें पंचायत जो है वो उनके साथ रहेगी, बशर्ते वही कि जो कंडीशन जो लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कंडीशन दी गई है, कि ऐसा ना हो कि जो 1/2 और 1/3 में हो रहा है वो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने यहाँ बातें रखी हैं, जो यहाँ जिन्होंने यहाँ पर उन्होंने ली है, वो भी उसका ध्यान रखेंगे। और उसके ऊपर हमारा जो है हमने क्लियर किया कि हम डेवलपमेंट्स के काम्स में जो है वो ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी क्रशर वाले हैं उन्होंने अपनी मनमानी की हुई है। रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि 7,000 रेट अगर चल रहा है जम्मू में, तो 12,000 चल रहा है पुंछ में, और 18,000 जो है वो रेट जहाँ पर चल रहा है। ये जितने भी ब्लॉक नए बन रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से DC राजौरी से ये अपील करूँगा कि जितने नए ब्लॉक बने वहाँ इनको क्रशर को भी परमिशन दीजिए, ताकि जो कम से कम हमें रेट्स में तो रिलीफ मिले। फिर कंपटीशन होगा, जब कंपटीशन नहीं है इन लोगों के पास जो भी हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो जितने भी क्रशर गैंग मैं इनको कहूँगा, ये क्रशर गैंग जो है सारी मिली हुई है। क्रशर गैंग जो चाहती है वही रेट निकालती है, उसी रेट के ऊपर लोगों को देना पड़ता है। धन्यवाद जी। सर बताइए जो बात को। यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक यहाँ पे इवेंट किया, यहाँ पे जनता दरबार के टाइप लोगों से जो नए ब्लॉक बनाने के ऊपर राय ली गई। लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे माइनिंग आगे हुई है, इलीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं सरानों के अंदर, ढांगरी के अंदर, लोगों ने उसका हवाला देते हुए कहा है कि अगर इसी प्रकार की माइनिंग की जाए, 50 से 100 फीट की डिगिंग की जाएगी, तो हमारा पानी यहाँ पे सूखेगा। इलीगल प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ अगर बशर्ता सरकार का रेवेन्यू बनता है, अगर उस प्रकार के लॉट बनते हैं कि माइनिंग के कुछ नॉर्म्स को फॉलो करके 3 से 5 फीट की माइनिंग और मैनुअल माइनिंग को परमिट किया जाता है, तो उसका लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अगर 50-50 फीट तक माइनिंग करके लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो जनता ने इसका खुले तौर पर यहाँ पर विरोध किया है। धन्यवाद। आज ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जिसके नाम पे ये अलॉटमेंट हुई है ब्लॉक की, उनको लीगली तौर पे इस ब्लॉक की माइनिंग करने देनी चाहिए, क्योंकि जो भी रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो सरकार को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी काम होगा, क्योंकि लोगों के छोटे मोटे जो भी मिसाइल हैं वो हल होंगी, क्योंकि जब रेवेन्यू होगा तो लोगों की अपनी पंचायत में हम काम कर सकते हैं। मैं तो ये DC साहब से ये अपील करता हूँ कि जिसका ब्लॉक जिसके नाम पे हुआ है उसको लीगली तौर पे माइनिंग करनी देनी चाहिए।